दोस्तों सोचो जरा, अगर तुम्हारे शहर के सारे लोग एक ही रात में बिना किसी को बताए अचानक गायब हो जाए और अपने पीछे बस खाली घर, टूटी दीवारें और सन्नाटा रह जाए। ऐसा ही हुआ था राजस्थान के एक गांव में, जिसका नाम है कुलधरा। बताया जाता है आज 300 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन जो भी रात में वहां ठहरने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर में थार रेगिस्तान के बीचों बीच चारों तरफ बस रेत, हवा और खामोशी से ढका हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ कभी 1500 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे, जो कि पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग थे। वो लोग बहुत समझदार और अमीर थे। इसके अलावा वो खेती बाड़ी में एक्सपर्ट थे और यहाँ की सबसे रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थे। लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो गया। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, जो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। एक दिन जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह की नज़र इस लड़की पर पड़ी और वो उस पर फिदा हो गया। वो उसके घर अपना रिश्ता लेकर गया, लेकिन लड़की ने और उसके परिवार ने साफ इनकार कर दिया। सलीम सिंह, जो बहुत पावरफुल था, उसने धमकी दी, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं पूरा गांव जला दूंगा। उस समय कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था, लेकिन गांव वालों ने उससे डरने के बजाय एक अलग ही प्लान बना लिया। उस रात फुलदरा की पंचायत बुलाई गई। आसपास के भी 84 गांवों के लोग भी आए, क्योंकि सब पालीवाल ब्राह्मण थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने फैसला लिया, हम किसी के जुल्म के नीचे नहीं झुकेंगे, चाहे जो हो जाए। और उसी रात बिना कोई सामान, बिना कोई निशान छोड़े पूरा गांव, करीब 1500 लोग हमेशा के लिए वहां से चले गए और किसी ने भी देखा नहीं था वो कहाँ गए। और सुबह जब सलीम सिंह अपनी सेना के साथ गांव पहुंचा तो हर घर खाली था, चूल्हे ठंडे थे और दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन जाने से पहले गांव वालों ने एक श्राप दिया, जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उस दिन से आज तक किसी ने वहां बसने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन रात में अजीब आवाजें सुनाई, कोई चीज गिरती हुई महसूस की और फिर सब डर के मारे भाग गए। आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने कई बार वहां रात बिताई। उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए या रिकॉर्ड फाइल्स करप्ट हो गई, और कुछ तो मानते हैं कि वहाँ कोई एनर्जी अब भी मौजूद है। लोगों ने वहाँ अजीब चीजें देखी है, जैसे किसी को लगा कोई उसके पीछे चल रहा हो, तो किसी ने दीवार के पीछे किसी की परछाई देखी, और जब वो पीछे मुड़ते तो वहाँ कोई नहीं होता था। रात में हवा का तापमान अचानक गिर जाता है और पूरा इलाका एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि वहाँ रात में गांव वालों की आत्माएं घूमती हैं, जैसे मानो कि वो अब भी अपने घर की रखवाली कर रहे हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बातें बस ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, पर असली वजह कुछ और थी। शायद पानी की कमी, सूखा पड़ जाना या टैक्स का दबाव। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ सूखा था तो बाकी गांव के लोग क्यों नहीं गए? और अगर वो कहीं और बस गए तो आज तक किसी को उनका पता क्यों नहीं चला? आज इतने सालों बाद भी कुलधरा की गलियों में वही सन्नाटा है, वही रहस्य जो आज किसी ने नहीं सुलझाया। आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दिन में सैकड़ों लोग यहाँ घूमने आते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही सब वहाँ से निकल जाते हैं। रात में वहाँ रहना सख्त मना है, और अगर कोई रुक भी जाए तो सुबह तक टिक नहीं पाता। कहते हैं रात में वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती है, जैसे कोई धीरे धीरे रेत पर चल रहा हो। तो अब आप बताइए दोस्तों, क्या सच में कुलधरा श्रापित है? क्या ये सब एक पुरानी कहानी है जो लोगों ने डर के मारे बना ली? और अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम रात में कुलधरा में रुकने की हिम्मत करोगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।